आज हम करेंगे 1 से लेकर 1.5 साल के बच्चे के लिए कुर्ता पजामे की कटिंग एंड स्टिचिंग। वूलन कपड़ा ले रहे हैं हम क्योंकि विंटर है, तो इसके लिए यहाँ पर कपड़े को इस तरीके से 4 लेयर में बिछाना है। अब यहाँ पर 1 इंच ऊपर इलास्टिक के लिए मार्जिन छोड़ना है और इसे सीधा कर लेना है। उसके बाद पिजामे की तैयार लंबाई लेनी है, तो यहाँ पर 15 इंच पूरी तैयार लंबाई ले रही हूँ मैं और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए नीचे मोहरी फोल्ड के लिए, यानी कि तो इसको यहाँ पर से भी सीधा कर लेंगे मोहरी फोल्ड के लिए। अब यहाँ पर कमर का निशान लगाएंगे, तो कमर के लिए यहाँ पर 7 इंच में निशान लगाएंगे और यहाँ से आसन के लिए भी यहाँ पर 7 इंच पर ही निशान लगाएंगे। इस तरीके से इसको सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर क्रोच एरिया के लिए गोलाई देंगे। उसके बाद यहाँ पर मोहरी के लिए हम ले रहे हैं 5 इंच, इसको इस तरीके से निशान लगाएंगे और मार्जिन ले लेंगे आधा इंच और इसको इस तरीके से क्रोच एरिया वाले निशान पर मिला लेंगे। अब सेम मार्किंग पर कटिंग कर लेंगे। पिजामे की कटिंग हो चुकी है, इसे साइड से रखते हैं। कुर्ते की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 पार्ट लिए हैं मैंने। एक पार्ट थोड़ा ऊपर वाला, मतलब जो कि पीछे वाला पार्ट है, उसको 1 इंच बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर से पहले 1 इंच निशान लगा लेंगे इस तरीके से और इसे सीधा कर लेंगे। अब इसके ऊपर से आगे वाला पार्ट रखेंगे। शोल्डर की मार्किंग करेंगे 5 इंच पे। आर्मोल लेंगे यहाँ पर 4.5 इंच, इसको इस तरीके से सीधा निशान कर लेंगे। अब यहाँ पर चेस्ट का निशान लगाएंगे, तो चेस्ट यहाँ पर ले रही हूँ मैं। चेस्ट लेंगे 6.5 इंच लेंगे और 1 इंच मार्जिन लेंगे। इसके बाद यहाँ से शोल्डर से कमर की दूरी 8 इंच पर और हिप की दूरी 12.5 इंच पर, इन निशानों को सीधा कर लेंगे। कमर की मार्किंग करेंगे 5.5 इंच पर और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। हिप 6.5 इंच लेंगे और सेम 1 इंच का मार्जिन लेंगे और यहाँ पर इनको इस तरीके से निशान को मिला लेंगे। बस बच्चों में ये कि हल्का हल्का शेप दे दीजिए आप, ज़्यादा शेप देने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेट भी रखेंगे तो चलेगा। तो इस तरीके से नीचे से भी सीधा कर लिया है। आर्मोल की गोलाई करेंगे। अब यहाँ पर गले की जो चौड़ाई है रखेंगे 2.5 इंच रखेंगे और गले की गहराई जो रखेंगे 2 इंच रखेंगे और इसको भी राउंड में शेप देंगे। तो यहाँ पर बैक में भी 1 इंच की गहराई देंगे। इस तरीके से आगे का पल्ला साइड कर लें और इसके बाद इसमें गोलाई देंगे। यहाँ पर अब कट के लिए 5.5 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी, जो फ्रंट कट लगता है बटन पट्टी और काज पट्टी के लिए। यहाँ पर आधा पॉइंट इस तरीके से निशान लगाएंगे और इसको सीधा कर लेंगे। तो हमारी कुर्ते की कटिंग कर लेते हैं। तो सेम मार्किंग पर ही कटिंग करनी है। गले की कटिंग करेंगे, बैक वाले की, फिर फ्रंट वाले की करेंगे एंड यहाँ पर थोड़ा सा शोल्डर को भी डाउन करेंगे दोनों साइड से और जो एक कट का निशान लगा है वहां तक इसे कट कर लेंगे और 2 पॉइंट की दूरी पर इस तरीके से निशान लगाएंगे और तिरछा कट करेंगे। तो अब यहाँ पर बटन और काज पट्टी के लिए एक स्टेप ली है, लंबाई 7 इंच, चौड़ाई 3 इंच और दूसरी वाली मैंने इस तरीके से बुकरम पर तैयार करी है। बुकरम की चौड़ाई 1 इंच से कम है, तो इसकी लंबाई 7 इंच है और इसको इस तरीके से फोल्ड किया है। बस यहाँ पर 1/2 इंच अंदर की साइड को फोल्ड किया है और इस तरीके से, और यहाँ पर 1/2 इंच मार्जिन के लिए जो कि हम इस पर अटैच करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आस्तीन के लिए फैब्रिक ले लेते हैं। सेम इसको भी 4 लेयर में फोल्ड करना है। आस्तीन की लंबाई 12 इंच ली है, मार्जिन के साथ ली है। यहाँ पर मोहरी का निशान लगाएंगे 4 इंच पर, मार्जिन लेंगे 1 इंच, 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे
और यहाँ से भी 1 इंच मार्जिन लेंगे। अब इसको आस्तीन का शेप देने के लिए 1 इंच अंदर की साइड को जाएंगे, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और आस्तीन का शेप देंगे। अब इन निशानों को इस तरीके से आपस में ज्वाइन करेंगे, मार्जिन वाले को मार्जिन वाले के साथ और सिलाई वाले को सिलाई वाले के साथ। अब सेम मार्किंग पर कटिंग करनी है, तो चलिए कटिंग कर लेते हैं फटाफट से। अब इसके बाद इसे खोल के फ्रंट वाले के लिए गोलाई देंगे और इतना मार्जिन हम यहाँ पर आस्तीन के लिए हमने लिया है जो कि फोल्ड में जाएगा। आस्तीन की कटिंग करने के बाद अब हम आ गए हैं पैंट की सिलाई के लिए, यानी कि पजामे की सिलाई के लिए। तो पहले हमने क्या करेंगे, क्रोच एरिया, आसन से क्रोच एरिया तक हम स्टिच करेंगे दोनों साइड से। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड से भी स्टिचिंग करना है। यानी स्टिचिंग करने के बाद इसे हमने इस तरीके से खोलना है। अब आप यहाँ पर या तो आसन पहले स्टिच कर सकते हो या फिर इसे पहले फोल्ड कर सकते हो मोहरी को। तो मैं यहाँ पर पहले मोहरी को फोल्ड कर लेती हूँ, इससे इजी होता है। तो जितना मार्जिन लिया था ना उतना ही हमने फोल्ड करना है। दोनों को इसी तरीके से फोल्ड करना है। तो दोनों को मैंने फोल्ड कर लिया है। अब इसके आसन से स्टिच कर लेंगे, मोहरी से सिलाई स्टिच करेंगे स्टार्ट, लॉक करेंगे सिलाई को। और यहाँ राउंड में इस तरीके से मशीन को घुमाते हुए स्टिच करेंगे। अब सेम नीचे से भी लॉक करनी है सिलाई को। अब हमने ऊपर इलास्टिक के लिए मार्जिन लिया था ना जो, उसे हम नेफिया को फोल्ड करेंगे एक बार इस तरीके से। 2 पॉइंट फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टिच करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे ताकि हम इलास्टिक पास कर सकें। बच्चे की नाप के अनुसार इलास्टिक ले लें या फिर हाफ इलास्टिक लें। इस तरीके से पिन की मदद से इलास्टिक को अटैच करेंगे, इंसर्ट करेंगे। अब एक दूसरे के ऊपर से इलास्टिक को रखते हुए इस तरीके से स्टिच कर लेंगे इलास्टिक को। इसे कट करेंगे और इस तरीके से, और जो खुला है उसे भी स्टिच करेंगे। एंड हमारा जो पिजामा है रेडी हो चुका है। अब कुर्ते की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर पहले काज और बटन पट्टी जो है वो लगा लेंगे। इस तरीके से जो छोटी वाली पट्टी है इसको इस तरीके से रखेंगे, अंदर के साइड रखते हुए फोल्ड करके बाहर की साइड को निकालेंगे। तो स्टिचिंग करने के बाद इसको देखिए इस तरीके से जो सिलाई है ना उसके ऊपर से इसको पलटेंगे 2 पॉइंट फैब्रिक को अंदर की साइड को फोल्ड करते हुए, और बस इसमें स्टिचिंग करें। उसके बाद जो बटन वाली पट्टी है उसे भी अटैच कर लेंगे सेम इसी तरीके से। बस जो आपने इस तरीके से लॉकेट बनाया है उसे थोड़ा सा ऊपर को इस तरीके से आपने स्टिच करना है इसमें। मतलब दोनों पट्टियों को बराबर रखते हुए। पट्टी लगने के बाद शोल्डर अटैच करेंगे, दोनों छोटी साइड अंदर रखेंगे और शोल्डर को जॉइन कर लेंगे। उसके बाद आस्तीन को जॉइन करेंगे एंड उसके बाद दोनों आस्तीनों को जॉइन करने के बाद साइड फिटिंग लगाएंगे। साइड फिटिंग के बाद हमने यहाँ पर एक कॉलर तैयार करा है। तो कॉलर को आप नाप के लिए, तो यहाँ पर बुकरम अटैच कर लिया है और इस तरीके से कॉलर बनाकर तैयार किया है। और कॉलर को लगाने के बाद कुर्ते का लुक इस तरीके से है। हमने मोहरी भी फोल्ड कर दी थी, नीचे से दामन भी फोल्ड कर दिया था। तो कुर्ता पजामे की स्टिचिंग हो चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।